नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम.ए. रहमान न्यूज़ 24 पॉइंट के हवाले से आज इस वक्त एक ऐसी सियासी और समाजी शख्सियत जो किसी तारफ की मोहताज नहीं, खुदादा सलाहियों से भरपूर, जर्नैली सलाहियों से भरपूर और नाज़रीन हमेशा ताजरों के सुलगते हुए मसाइल, उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए इन्होंने अपना अहम कदम उठाया और हमेशा ताजरों की फलाह बहबूद के हवाले से मुख्तलिफ मामलात हल करते हुए नजर आए। तो नाज़रीन, अगर आज बात करें किताब, कापी और कलम की, तो जो गरीब की पहुंच से दूर हो चुका है, अबू ज़र गफारी गोहर जो कि सदर हैं उर्दू बाजार के, जिनसे हम बात करेंगे। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मेरा सबसे पहला और बुनियादी सवाल, खिदमत खलक का ये कब से जो है वो सिलसिला जारी हो सारी? देखें जी, खिदमत खलक जो है वो तो हर बंदे को करनी चाहिए। जहाँ तक मुझसे होता है, पोस्ट संभालते ही मैंने अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पे चला हूँ। वो हमेशा मसाजिद में और दूसरा हॉस्पिटल्स में और मार्केट में भी जो मसाइल होते हैं उनको हल करते आए और वो उनको एजाजी चेयरमैन का दर्जा आज भी हासिल है उर्दू बाजार का। तो वो अल्लाह ताला के फजल से बहुत नेक कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। उनकी देखा देखी मुझ में भी ये मौरूसियत समझ लें कि मैं भी इस काम में आ गया। सियासत मेरा जो नज़रिया नहीं, मैं सिर्फ उर्दू बाजार की खिदमत के लिए ये सदारत का ओहदा मैंने कबूल किया है। तो इस वक्त हालत ये है कि गवर्नमेंट ने टैक्सेस की भरमार कर दी है। जो किताब है वो तो गवर्नमेंट बच्चे को सप्लाई कर देती है फ्री में पब्लिक स्कूल में। जी। प्राइवेट स्कूल वाला बच्चा खरीदता है, तो पब्लिक स्कूल में किताब एक बार साल में दी जाती है, लेकिन स्टेशनरी तो बच्चे ने हर रोज लेनी होती है, क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं कापी पेंसिल रबड़ और शार्पनर ये तो रोज का रोज वो तोड़ देते हैं, घुमा देते हैं तो लेते हैं। अब उस पे जो जीरो रेटेड था एकदम 14% टैक्स और उसके साथ विद होल्डिंग टैक्स और उसके साथ एडवांस इनकम टैक्स और उसके ऊपर जो है ना और ऐसे टैक्सेस लगा दिए गए हैं कि ये 14% नहीं रहता, ये 25-30% जाके टैक्स बन जाता है। तो वही चीज जो बच्चे को 50 रुपए में मिलती थी अब वो 100 रुपए में मिलेगी। तो ये अब बच्चे पढ़ाना जो है ना, लोगों को खाना पीने के लाले पड़े हुए हैं, बिजली महंगी हो गई है, हर चीज तो महंगी हो गई है। तो बेसिक तनख्वाह गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की जो है वो 35,000 रखी हुई है। अब 35,000 वाला बंदा जिसके घर में 3 पंखे चलते हैं, 2 लाइटें जलती हैं और एक टीवी चलता है या एक फ्रिज चलती है, उसका बिल 20-22 हजार रुपये आ रहा है। वो बिल देगा, बच्चों को पढ़ाएगा या किचन चलाएगा? ये बहुत मुश्किल हालात हैं। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इकदाम है कि किताब देती है। चलो स्टेशनरी नहीं देती तो स्टेशनरी के ऊपर कम से कम टैक्स तो खत्म करे। जो ऑफिस स्टेशनरी है उस पर टैक्स है, वो होना भी चाहिए, क्योंकि वो ऑफिस के लिए इस्तेमाल की और वो महंगी भी होती है और उससे अच्छा रेवेन्यू इकट्ठा होता है। ये जो बच्चों का कलम दवात पे जो टैक्स लगा दिया है ना, ये इससे कोई ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा नहीं होगा। तो गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। अदरवाइज ये है कि पाकिस्तान मजीद जो है ना शराखानगी उसकी कम हो जाएगी। अच्छा सर, उर्दू बाजार की कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऐसी एसोसिएशन भी है जिन्होंने हड़ताल का भी ऐलान किया है, तो इस हवाले से आपकी लातलकी है या ये हड़ताल का जो ऐलान हो रहा है इस हवाले से आप क्या कहें? देखें जी, एक हफ्ता पहले यहाँ पे एक खुद साबता सदर बने हुए हैं। अच्छा। तो उन्होंने एक हड़ताल का पंफलेट दे दिया। जी। उर्दू बाजार में एक ट्रेड नहीं है, यहाँ 12-13 ट्रेड्स हैं। यहाँ कुरान मजीद वाले भी हैं, यहाँ कापियों वाले भी हैं, यहाँ इस्लामी किताबों वाले भी हैं, जनरल किताबों वाले भी हैं, टेक्स्ट बुक पब्लिशर्स भी हैं, बोर्ड के पब्लिशर्स भी हैं, तो कापी वाले भी हैं, स्टेशनर्स भी हैं। तो ये इन सब से मुशावरत होनी चाहिए थी। हड़ताल का पंफलेट छाप के बांट दिया गया, उसके बाद कोई हिलजुल, कोई बाजार में जब हड़ताल करनी हो तो सब ट्रेड के बंदों को बुला के मुशावरत करके और उनको इस चीज़ पर माइल किया जाता है कि ये हमारा नेशनल काज है, हमें ये करना चाहिए। कुछ नहीं किया गया है। एक ड्राइंग रूम की सियासत चल रही है कि वो सदर है नहीं, मैं एक लीगल पाकिस्तानी सेशन कोर्ट से डिक्लेयर्ड प्रेसिडेंट हूँ, तो और वो अपने आप को सदर कह रहे हैं। खैर
ये 2-4 दिनों में इंशाल्लाह ताला दोबारा इलेक्शन हो रहे हैं उर्दू बाजार के, तो फिर वो किस मुंह से अपने आप को सदर कहेंगे। और अगर वो आते हैं मैदान में तो आए, मैं उनको दावत देता हूं कि वो आए, और सही मानों में जब वो सदर बनेंगे तो मैं भी उन्हें सलाम करूंगा और उनको अपना सदर मानूंगा। लेकिन बात यह है कि इन हालात में स्टेशंस भी मुत्तहिद नहीं हैं, क्योंकि उनसे भी मुशावरत नहीं की गई। मुझे तो ये नजर आ रहा है कि कल 70% तो स्टेशंस भी दुकानें खोलेंगे, तो बाकी लोग कैसे क्यों बंद करेंगे? ये मुशावरत से होते हैं, इसका एक लाया अमल बनता है। जब कोई लाया अमल नहीं बनता तो इसी तरह की नाकामियां होती हैं। अच्छा, जबरी टैक्सेस के हवाले से आपने कोई FBI से कोई मुज़ाकरात, कोई उनसे कोई मीटिंग, जैसे आपके जो नई मीर साहब अपना जी, मैं नई मीर साहब से ना मिला हूँ खुद जाके ऑफिस में, बल्कि मैंने उनको बाजार में भी मदऊ किया था। वो ये जो गुज़श्ता हफ्ता गुजरा है 3 दिन पहले 3 तारीख को 3 अगस्त को वो उर्दू बाजार में आए थे, उनसे मैंने बात की है। उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि वो आज गए हुए हैं इस्लामाबाद फेडरल में, और वो वहाँ पे इस बात को चलाएंगे कि तालीम पे टैक्स जो है ना ख़त्म कर दें। वो जो विद होल्डिंग टैक्स और एडवांस टैक्स और फिक्स टैक्स जो लग रहे हैं वो भी उस पर भी बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा पहला एजेंडा ये है कि कम से कम ये जो हमारी बच्चों के स्कूल के बच्चों पे जो टैक्स नाफज कर दिए गए, इसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो दें। अच्छा सर, अबू ज़र साहब, न्यूज़ 24 पॉइंट के हवाले से अरबाब इख्तियारात हुकूमत पंजाब और दबंग वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा को क्या पैगाम देने जा रहे हैं आज ये जब मैं यही पैगाम दूंगा कि पंजाब का इस बार पंजाब का जो इस बार बजट रखा गया है वो बहुत मतलब कभी आज की 76 साल तारीख में इतना बजट नहीं रखा गया तालीम का। मैं इस पर उनको इसको खुशाइन करार देता हूँ कि 669 बिलियन रुपीस जो हैं वो रखे गए हैं। तो लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में जो फंड रखे जाते हैं वो कुछ फंड जो है ना वो बाद में उनमें से किसी और काम में लगा दिए जाते हैं, तो वो पूरा जो है बजट नहीं लगता। और मरियम साहबा ने फरमाया है कि बच्चों को स्कूल में खाना और दूध वगैरह दिया जाएगा। मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि स्कूलों में टीचर्स रखे जाएं। ऐसे स्कूल हैं जहाँ सिर्फ एक टीचर है, वहाँ बाथरूम्स नहीं है, लेबॉर्ट्रीज नहीं है, कंप्यूटर्स नहीं है, टीचर्स नहीं है और फर्नीचर नहीं है। तो ये इन चीज़ों की तरफ तवज्जो दी जाए। किताब फ्री देना जो है ना वो ठीक है, लेकिन उसके साथ बाकी चीज़ें भी पूरी की जाएं। और ये जो जालिमाना टैक्स लगा है कापी कलम दवात पर, इसको वेव किया जाए। ये मेरी दरख्वास्त है, अपील है मरियम नवाज साहबा से। जी नाज़रीन, ये थे अबू ज़र गफ़ारी गोहर, सदर उर्दू बाजार, जो न्यूज़ 24 के हवाले से मरियम नवाज साहबा वज़ीर आला पंजाब को पैगाम देने जा रही थी कि किताब कापी और कलम से जो है बेजा और जबरी टैक्सेस का खात्मा किया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान एम ए रहमान को न्यूज़ 24 से इजाज़त दीजिए।